जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल की जो सारी प्रॉपर्टी हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं हम तो कराएंगे सारी, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो एसएससी में बार बार पूछी जाती हैं, सीडीएस में, बैंकिंग में हमेशा यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप लोग तैयार हो जाए। सबसे पहले ट्रायंगल की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं हम सारी यहां पर नोट करके लाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपने ये आज पूरी क्लास देख ली लास्ट तक तो आपके एसएससी में 4 नंबर, सीडीएस में 4 से 5 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए अंत तक। और हाँ, एक चीज मैं आपसे और बोलूंगा कि बच्चों की डिमांड थी सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाइए, तो आप लोग देख रहे होंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके सामने यहाँ पर पीडीएफ बनी हुई है। ठीक है, जो भी मटेरियल है दोनों बोथ लैंग्वेज में है, आप हर एक क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है ट्रायंगल? ट्रायंगल अगर आपने पढ़ लिया तो आपका जो एडवांस मैथ है उसमें अच्छी सी पकड़ हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रॉपर्टी आपको क्या करनी है, नोट करनी है और इन प्रॉपर्टी को रट लेना। इसकी जो अगली सीरीज आएगी उसमें इन्हीं से लेकर कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एबीसी त्रिभुज है जिसमें बीडी कोण बी, देखिए यहां पर एक गलती है, यहां पर बी है। ठीक है, बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक है तथा सीडी कोण सी का कोण समद्विभाजक है तब। अब देखिए प्रॉपर्टी है, ठीक है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगेगी और डायरेक्ट ऐसी क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले हम इसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश में आप लोग पढ़ सकते हैं, एबीसी एक ट्रायंगल है, बोल रखा है, और बीडी इज द इंटरनल बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्टर क्या होता है हम ये बताएंगे। सीडी इज अ बाइसेक्टर ऑफ सी। ठीक है, सीडी भी एक बाइसेक्टर है सी का। सबसे पहले आप लोग देखिए एक एबीसी ट्रायंगल है, एबीसी। ठीक है, एबीसी क्या है, एक एबीसी एक क्या है, त्रिभुज है। सबसे पहले जो जो हमसे बोल रहा है हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, देखिए एबीसी क्या है, एक ट्रायंगल है। आ गई बात समझ में? ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, जैसे जैसे लैंग्वेज बोलेगा आपको वैसे वैसे चलना है। ठीक है, बीडी कोण बी का, देखिए बीडी एक डी पॉइंट है लेकिन वो कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर है। ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर है या बोलेगा आंतरिक कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक या बाइसेक्टर मतलब होता क्या है, किसी भी चीज को दो भागों में बराबर बांटना। आई बात समझ में? समद्विभाजक, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब भाग देना, समान दो भागों में बांटना, बाइसेक्टर मतलब। ठीक है, तो ये बोल रहा है ना बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक बीडी है। देखिए एक ये पॉइंट बी है, इसको समान दो भागों में बांटती है। क्वेश्चन बोल रहा है इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यदि ऊपर वाला अल्फा होगा तो नीचे वाला भी क्या होगा, अल्फा होगा। यहां तक बात समझ में आ गई है? ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, तथा सी डी। ठीक है, ये डी है, यहां पर उसने बोल रखा था, ये पॉइंट डी है, उसने यहां पर बोला था, देखिए बी डी। ठीक है, सी डी कोण सी का, एक सी डी लाइन है हमारे पास, वो सी का कोण समद्विभाजक है। अब देखिए सी तो ये है, ठीक है, मान लेते हैं ये रेखा आगे तक होगी। ठीक है, तो इसका कोण समद्विभाजक मतलब जो भी इसका ये एंगल है ना, इसको बराबर भागों में विभाजित करेगा। ये हमारा हो गया। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपका फिगर सही होगा तो आपको समझने में आसानी होगी। ये हमारा फिगर बन चुका है। ठीक है, ये जितना होगा उतना ही एंगल ये वाला भी होगा। अब देखिए बात क्या है, अब दोबारा हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए अर्थमेटिक एडवांस मैथ में जो सबसे बड़ा लोचा होता है बच्चों को समझने में, वो यही होता है कि वो क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ पाते और उसका फिगर नहीं बना पाते हैं। अब फिगर कैसे बनाना है, एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीडी कोण, एक बीडी लाइन होगी, कोण बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। कोण बी का आंतरिक कोण मतलब अंदर की ओर। ठीक है, समद्विभाजक दो बराबर भागों में काटेगा, कौन, बी डी, बी और डी ये है, समान भागों में इसको बांट दिया है। उसके बाद क्या बोला है, तथा सी डी, एक लाइन सी डी है, सी डी कोण सी का कोण समद्विभाजक है, कोण सी यहां पर है, इसका समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है, कौन, सी और डी। ठीक है, और ये यहां पर मिल गए। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि ये एंगल ना
यदि ये एंगल ए होगा ना तो ये एंगल कितना होगा, वो पूछेगा। जो BDC है ये एंगल कितना होगा, ये हमेशा ना इस एंगल का आधा होगा। यदि ये एंगल 90 है तो ये 45 होगा, ये 50 है तो ये 25 होगा, ये 20 है तो ये 10 होगा। ठीक है, तो हमारी जो प्रॉपर्टी बनी वो बनी एंगल BDC इक्वल टू क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा, ए का आधा होगा। ये चीज क्या होगा, ए का आधा है, तो इसको आप लिख सकते हैं a/2। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी, ये हमारी क्या थी, पहली प्रॉपर्टी थी। आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देख सकते हैं। लैंग्वेज पकड़ना सबसे बड़ी बात होती है एडवांस मैथ में। ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें BD कोण B का आंतरिक कोण समद्विभाजक है, बाइसेक्टर है। जो BD है ना वो B का बाइसेक्टर है, ठीक है, समद्विभाजक है। CD कोण C का, देखिए CD कोण C का समद्विभाजक है, बराबर दो भागों में काटता है। तब हमसे पूछ रहा है कि BDC एंगल कितना होगा, इस एंगल का आधा हमेशा ये होगा। अगर ये प्रॉपर्टी आएगी तो आपको क्या करना है, जितना भी ये एंगल दिया है तो उसका आधा ये होगा। यदि ये 50 है तो ये 25 होगा, यदि ये 80 है तो ये कितना होगा, 40 होगा। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, मैं साइड होता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, और ये है क्या, ठीक है, इसमें बोल रहा है यदि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है, राइट ट्रायंगल है, तो इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, देखिए ये ज्यादातर से बच्चों को पता होगी। ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC, यहां पर कौन सा डिग्री बनेगा, 90 डिग्री एंगल। कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसके जो सामने वाला कर्ण होता है, ठीक है, एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, और ये इसका क्या है, आधार है, बेस है, ये इसकी क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है, लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो इसकी कर्ण है ना, AC का स्क्वायर जो होगा, AC का जो स्क्वायर होगा ना वो शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी होती है राइट ट्रायंगल की, समकोण त्रिभुज की। ठीक है, जहां पर 90 डिग्री एंगल बनता है, इसका जो स्क्वायर का सम होगा ना बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अब देखिए इसमें क्या आती है, ट्रिपलेट आता है। अब ट्रिपलेट क्या होता है, ठीक है, देखिए 3, 4 और 5। अब देखते हैं 3, 4, 5, मान लेते हैं ये 3, ये 4 और ये 5, तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। AB कितना है, AB है 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16, क्या 25 बराबर 25, इसका मतलब हमारा ये क्या है, ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट की हमेशा यही खासियत होती है कि वो हमेशा समकोण त्रिभुज पर लगता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रिपलेट याद करने की ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, ट्रिपलेट याद करने हैं, और ट्रिपलेट याद कैसे करने हैं मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखना। देखिए जैसे 3 है, 3 में 2 से गुणा करो 6 हो गया, 4 में भी 2 से गुणा करो 8 हो गया, 5 में भी 2 से गुणा करो 10, ये भी हमारा क्या बन गया, एक ट्रिपलेट बन गया। यदि इस 3 में मैं 3 से गुणा करता हूँ तो 3 3 9 होता है। यदि इस 4 में 3 से गुणा करूंगा 4 3 12 हुआ, यदि इसमें 3 से गुणा करूंगा 15 हो गया। ठीक है, ये भी हमारी क्या है, ट्रिपलेट है। तो कुछ ट्रिपलेट ऐसे बन जाती हैं, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की ओर, आप लोगों को ये याद रखनी है। ठीक है, मैं जो भी प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैंने आपसे पहले बोल दिया है कि आप कोई भी एग्जाम में चले जाना, एडवांस मैथ का आपको जो भी क्वेश्चन दिखेगा ना यहां से पक्का 101% दिखेगा, और आपको प्रॉपर्टी याद करनी है कि क्या है। देखिए यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम से आगे बढ़ाया जाए तब सभी बहस कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखिए if all the three sides of the triangle are extend in sequence then the sum of all the obtuse angle is 360 डिग्री। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC, ABC एक ट्राइंगल है। वो बोल रहा है
कि तीनों भुजाओं को क्रम से आगे बढ़ाया जाए। इसको भी मैंने आगे की ओर बढ़ा दिया, इसको भी मैंने आगे की ओर बढ़ा दिया और इसको भी मैंने आगे की ओर बढ़ा दिया। तीनों साइड को मैंने आगे की ओर बढ़ा दिया तो यहाँ भी कुछ एंगल बनेगा, यहाँ भी कुछ एंगल बनेगा और यहाँ भी कुछ एंगल बनेगा। इन एंगल का जो सम होगा ना ऑलवेज ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, आपको ये याद ही करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली पूछेगा यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तब बहिष्कोणों का जो योग होगा, मतलब जो बाहर की ओर जो कोण बने हैं, जो एंगल बने हैं, इनका जो सम होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अगर आपको ये पीडीएफ हमारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है मैथ्स विक्ट्री, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। चलते हैं एक अगले शानदार प्रॉपर्टी के साथ। अब देखिए ये क्या है, त्रिभुज के किसी कोण का अर्धक सम्मुख भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। बच्चे बहुत कंफ्यूजन में आते हैं कि सर कह क्या रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको वही समझा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे मैं आपको समझा रहा हूँ, शायद आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज के किसी कोण का अर्धक, ठीक है, बोल रहा है बाइसेक्टर। कोई एक हमारे पास ट्राइंगल है, मैं लिखता हूं यहाँ पर ट्राइंगल बनाता हूं। कोई हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, ये देखिए हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। किसी कोण का अर्धक, कोई भी कोण मैं ले लेता हूं, चाहे बी, चाहे सी, चाहे ए, मैं यहाँ पर ए ले रहा हूं, इसका अर्धक, इसका क्या अर्धक मतलब आधा, ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका अर्धक सम्मुख भुजाओं को, सामने वाली जो भुजाएं होती हैं, दो दिख रही हैं आपको, ठीक है, दो भुजाओं को अनुपात में विभाजित करती हैं, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि एक ट्रायंगल है, यदि हम किसी भी कोण का क्या करें? समद्विभाजक करें, बाइसेक्टर करें, बाइसेक्टर बराबर भागों में बांटें, तो जो उसकी शेष दो भुजाएं हैं ना, ये देखिए शेष दो भुजाओं के अनुपात में वो क्या करता है? इसे विभाजित करता है। मतलब इसका जो रेशियो होगा ना वो क्या होगा? सेम होगा। देखिए जैसे ए बी, ए और बी अपॉन ए और सी, इसका जो रेशियो होगा ना वो किसके इक्वल होगा? इसको मैं एक पॉइंट देता हूं डी, बी डी अपॉन डी सी, अपॉन डी सी। अब देखिए क्वेश्चन वो कैसे पूछता है, पेपर में देगा ये 3, ये 4, ये 5, इसका हमें क्वेश्चन पूछ देगा यहाँ पर कितना होगा। अरे इन सबको उठा के आप यहाँ रख सकते हो। ए बी की जगह कितना है? 3, ए सी की जगह कितना है? ए सी की जगह है 4, बराबर बी डी हमें निकालना है, तो मैं इसे x मान लेता हूँ, डी सी हमारे पास 5 है, 5 3 15, एक्स की वैल्यू आ गई 15/4। ये पूछता है एसएससी, ये पूछता है सीडीएस, लेकिन वो क्वेश्चन को घुमा के देता है, वो लैंग्वेज देता है, हमें ये हलवा नहीं देगा वो। ये तो जब आपने फिगर बना दिया तो वो आपके सामने हलवा हो गया, लेकिन जब वो ऊपर है ना तो यहां पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी वजह से मैं आपको समझा रहा हूं, धीरे धीरे आप लैंग्वेज पे काम करिए। अगर आपने लैंग्वेज पे काम कर दिया ना तो पेपर तो अपने आप ही हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया ये क्या कहना चाह रहा था। ये प्रॉपर्टी है कि यदि, अब देखिए यदि मैं यहां से करता तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वो इन दोनों के इक्वल होता, जब मैं यहां से परपेंडिकुलर डालता, ठीक है। यहां से मैंने क्या करा, ये बाइसेक्टर डाल दिया है, एंगल बाइसेक्टर डाला कि नहीं डाला, तो उसने बोला कि जो शेष दो साइड्स हैं, ये देखो इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का जो अनुपात है वो हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। आप क्या करें, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप अच्छे से नोट इस चीज को करिए ताकि आपके जो नोट्स हैं वो अच्छे से बने रहें, ठीक है। अब चलते हैं, अब देखिए थोड़ी सी अच्छी प्रॉपर्टी अब यहाँ पर आ रही है, आप लोग तैयार रहना। अभी तक तो थोड़ी हल्की प्रॉपर्टी थी, लेकिन अब डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप किसी भी उसमें टेस्ट लगा के देखना, प्रीवियस ईयर उठा के देखना, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा।
ठीक है, यहाँ से हर एक क्वेश्चन वही है, रिपीट वाले होंगे, बार बार इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक सरल रेखा जो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाती है उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसकी आधी होती है। समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अगर समझ में आपको नहीं आ रहा ना तो मैं यही कहूंगा आप इस पर इतनी प्रैक्टिस कर दीजिए कि आपको क्वेश्चन देखते ही आप इसको सीधे फिगर बना दें उसका। एक सरल रेखा मतलब एक सीधी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक लाइन है, ठीक है, जो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, देखिए यहां पर लिखा है मध्य बिंदुओं को, प्रॉपर्टी है ये साफ साफ है मध्य बिंदु, ठीक है, मिड पॉइंट, एक ट्रायंगल है उसके मिड पॉइंटों को मिलाएगी। ये कौन सी? सरल रेखा किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाती है उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसकी क्या होती है? आधी होती है। डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। देखिए कह रहा है कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, एक हमारे पास क्या है? ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। ABC, ठीक है, ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब ये बोल रहा है किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, चाहे आप ये दो भुजा ले लो, चाहे आप ये दो भुजा ले लो, चाहे आप ये दो भुजा ले लो, साइड्स की बात कर रहा है। जब इनको मध्य पॉइंट मान लेते हैं, इसका मिड पॉइंट यहाँ पर होगा और इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर होगा, ठीक है, इसका मिड पॉइंट में जो हम लाइन यदि एक हम स्ट्रेट लाइन खींच देना, ये कह रहा है क्वेश्चन कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, देखिए मध्य बिंदु बोल दिया है, और जो एक स्ट्रेट लाइन खींची जाती है इसे नाम देता हूं मैं E, इसे देता हूं C। तो वो क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी सीधे सीधे बोल रहा है त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर। आई बात समझ में? बोल रहा है जो ये लाइन है ना, ये तीसरी भुजा, इन दोनों पर तो हमने खींची, तीसरी भुजा यही रही, तो इसके तो ये क्या होगी? समांतर होगी। इसकी तो ये क्या होगी? समांतर होगी, ठीक है। इसकी आपको दो समांतर दिख रहे हैं, ठीक है, और लंबाई में उसकी आधी होगी, मतलब जो EC की लंबाई है ना वो BC की क्या होगी? आधी होगी। अब देखिए जो EC की लेंथ होगी ना वो आधी होगी किसके? BC के। यही हमारा क्वेश्चन था, यही हमारा क्या था? क्वेश्चन था कि ABC एक ट्राइंगल है, E और C उसके मध्य बिंदुओं पर एक स्ट्रेट लाइन खींची गई है, तो बताइए EC की लंबाई कितनी है? कितनी होगी? BC की आधी होगी। साफ साफ प्रॉपर्टी है। आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं एक अगली प्रॉपर्टी की ओर। काफी अच्छी प्रॉपर्टी यहां पर चल रही हैं। देखिए प्रॉपर्टी क्या है? त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बढ़ती है, नहीं बांटती है, यहां पर बांटती है और दो समरूप त्रिभुज बनाती है। क्या होता है समरूप त्रिभुज? इसका तो हम पूरा टॉपिक ही अलग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ लाइन ड्रॉ, ठीक है, पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल एक्सटेंड टू द अदर, टू साइड्स इन द सेम रेशियो एंड फॉर्म्स टू सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। इस सिमिलर ट्रायंगल की तो हम बात बाद में करेंगे। सबसे पहले हम क्या ये प्रॉपर्टी कहती है, सबसे पहले इस पर हम वर्क करेंगे। सबसे पहले हमारा वही काम कि एक त्रिभुज बना लेते हैं। उसने बोल दिया है एक ट्रायंगल, तो आप क्या करो, एक त्रिभुज बना लो, ठीक है। सबसे पहले एक प्यारा सा त्रिभुज हम बना सकते हैं, ठीक है, ABC। अब लैंग्वेज पढ़ो। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, ठीक है। एक रेखा, ठीक है, किसी भी की साइड, हम इसको भी ले सकते हैं साइड, हम ये वाली साइड भी ले सकते हैं, हम ये वाली साइड भी ले सकते हैं, किसी भी साइड। ये देखिए एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ठीक है। अगर मैं इसको लूंगा तो इसके समांतर यहां मैं लाइन खींचूंगा, यदि मैं इसको लूंगा तो इसके समांतर कहां खींचूंगा? यहां खींचूंगा। आपको बात समझ में आ गई? इस लाइन के समांतर आपने ये रेखा खींची है, एक स्ट्रेट लाइन खींची है, इसका नाम मैं EC दे देता हूं। तो ये बोल रहा है ना, जो ये लाइन होगी ना, ये क्या करेगी? इन दोनों को क्या करेगी ना, समान रेशियो में डिवाइड करेगी। क्या करेगी? समान रेशियो में डिवाइड करेगी। समान रेशियो में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस A और E के बीच में होगी ना,
जो रेशियो ए और ई के बीच में होगा ना, वही रेशियो ए और बी के बीच में भी होगा। जो ए और ई के बीच का होगा ना, वही रेशियो ए और बी में भी होगा। ध्यान से देखते रहना। ये इक्वल किसके इक्वल होगा? जो ये ए सी है ना और ए सी है। देखिए ये सी 2 बार लिख दिया है, ई एफ कर देते हैं इसे हम क्या कर देते हैं? ई एफ कर देते हैं। ठीक हो गया। अब देखिए जो ए और एफ का बीच की जो इन दोनों के बीच का रेशियो है ना, वो ए और सी के बीच के रेशियो के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी है, ये हमसे कहेगा कि किसी भी भुजा के यदि समांतर हम एक लाइन खींच दें तो प्रॉपर्टी क्या होगी। जैसे ये 3 है और ये 5 है, ये 7 है तो ये 8 है। 3/5 7/8 दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये क्वेश्चन में कहेगा और तब आपको सीधे ये फिगर बनाना है। क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज लिखाएगा कि किसी भी भुजा के सामने हम समांतर लाइन खींचते हैं तो हमें प्रॉपर्टी बताइए। तो प्रॉपर्टी ये होती है। इसके साथ साथ और भी प्रॉपर्टी होती है। देखिए जिस प्रकार ये आपस में समांतर थे ना, इसी प्रकार ए और ई भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। देखिए ए ई और ई बी, ठीक है। इसी प्रकार क्या होगा? ए एफ और एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी, ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इनका रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। इसी के साथ साथ इतना ही नहीं, ई एफ और बी सी का जो रेशियो है ना, वो भी हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। आप हर एक चीज को यहां पर क्या कर सकते हो? इक्वल कर सकते हो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। अब आप लोग कहोगे सर ये कहां से आया? ठीक है, आपको क्या करना है? प्रॉपर्टी सीधे सीधे याद रखनी है। और मैं आपसे हमेशा बोल रहा हूं, एसएससी, सीडीएस, बैंकिंग हमेशा ये क्वेश्चन पूछते आया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है और रेशियो बना के सीधे आंसर बना देगा। ठीक है, देखिए ए ई अपॉन ए बी, ए एफ अपॉन ए सी हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। ये सारी प्रॉपर्टी आपको क्या करनी है? नोट करनी है। आप इस चीज को जल्दी से क्या कर लें? नोट कर लें। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी की ओर। हमारी अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है? ठीक है, देखिए अब मैं स्पेशली कह रहा हूं, जो 3 प्रॉपर्टी आ रही ना, नोट कर लो, अभी के अभी याद कर लो, अभी के अभी रट्टा कर लो। ठीक है, चाहे कुछ भी करो, बस आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप इनको याद कर लो। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज एबीसी में बी का अर्धक और सी का अर्धक एक दूसरे को बिंदुओं ओ पर काटते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं हमेशा की तरह आपके लिए 2 लाइनें यहां पर बोलना चाहूंगा। आप उन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके काम की चीज है। ठीक है, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना मेरे दोस्त, बस उम्मीद मत छोड़ना मेरे दोस्त। भविष्य जरूर बेहतरीन होगा, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। बस आपको क्या करना है? उम्मीद नहीं खोनी है। ठीक है, तो अब चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर और करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए त्रिभुज एबीसी, जब उसने बोल दिया त्रिभुज, आपको क्या करना है? आंख बंद करके ट्रायंगल बना देना है। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है? ट्रायंगल बना देना है। जैसे ही आप ट्रायंगल बनाओगे तो क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाता है। अब देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्वेश्चन में बोल रखा है, इंग्लिश वाले भी देख लें, इन अ ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ बी, बी का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? अरे बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? समान भाग में बांटना। ठीक है, बाइसेक्टर किसका? बी का, बी का बाइसेक्टर है एक। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। यदि ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। एंड द बाइसेक्टर ऑफ सी, और सी का भी एक बाइसेक्टर है। अब ये कहां की ओर है? बाहर की ओर है, अंदर की ओर है, हमें नहीं पता। आगे को क्वेश्चन पढ़ते हैं। ईच अदर एट द पॉइंट ओ, ओ पर मिलते हैं। जब हमने इसे अंदर की ओर खींचा तो ये भी अंदर की ओर खींचेगा। अरे तभी तो ये ओ पर मिलेंगे, तभी तो ये ओ पर मिलेंगे। तो मान लेते हैं ये बीटा होगा तो ये भी कितना होगा? बीटा होगा। अरे बीटा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसने बोल दिया है बाइसेक्टर, क्योंकि उसने बोल दिया अर्धक, क्योंकि उसने बोल दिया अर्धक मतलब आधा है, मतलब क्या है? आधा है। ठीक है, दोनों आपस में क्या है? इक्वल होंगे। अब वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो ये एंगल है ना, ये जो एंगल है ना, ये कितना है? क्या आपको प्रॉपर्टी पता है? नहीं पता है तो देखिए, पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।
ठीक है। देखिए अब इसका बी ओ सी एंगल कितना होगा, एंगल बी ओ सी कितना होगा, ठीक है। यदि मान लेते हैं ये एंगल ए है, ठीक है, यहाँ पर एंगल ए बनना है, तो बी ओ सी कितना होगा, हमेशा 90 प्लस एंगल ए बाई 2, ये इसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन में कहेगा कि त्रिभुज एबीसी में बी का अर्धक व सी का अर्धक एक दूसरे को पॉइंट ओ पर मिलते हैं। एक हमें एंगल दे देगा, एंगल ए इतना है, कुछ भी दे सकता है 50, 60, 100, और पूछेगा बी ओ सी क्या है। तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है, बी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस हाफ, ठीक है, ए का हाफ कर देना आप, ठीक हो गया। तो यहाँ पर यदि यहाँ पर 50 दिया होगा तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 में कितना जोड़ना पड़ेगा, एक आधा 25, 90 में 25 जोड़ोगे 115 डिग्री, 115 डिग्री। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा, आप लोग बिल्कुल इस क्वेश्चन को बेफिक्री होकर याद कर लें, बिल्कुल प्रॉपर्टी को याद कर लें, ये प्रॉपर्टी आनी ही आनी है। एसएससी में, सीजीएल में मैं बार बार बता रहा हूं कि ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आज की है, ठीक है। आपको मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, आप वहां जुड़ जाइएगा। आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए मैं इस पर क्वेश्चन आपको करा देता हूं, हल्का सा हिंट देता हूं क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन कहेगा एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक क्या है, ट्राइंगल है जिसका ए एंगल है 80 डिग्री, ए एंगल कितना है 80, ठीक है, ये ए है, ये बी और सी, बी और सी का जो इंटरसेक्ट है ना वो ओ पर मिलता है, बी और सी का जो इंटरसेक्ट है वो ओ पर मिलता है, एंगल ओ बताओ या फिर बी ओ सी बताओ। तो आप क्या करोगे, देखो 90 में क्या जोड़ना है, ए का आधा कितना है 40, 90 और 40 130, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट करें, ठीक है, आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारी लास्ट दो प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, लास्ट दो प्रॉपर्टी की ओर बढ़ रहे हैं और काफी खास हमारी ये प्रॉपर्टी है। त्रिभुज एबीसी, ये भी सेम प्रॉपर्टी है जो हमने पहले पढ़ी थी ना, उसका उल्टा है, लेकिन देखिए त्रिभुज एबीसी में भुजाओं एबी और एसी को क्रमशः पी और क्यू तक आगे बढ़ाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, आप अपनी नोटबुक में लिखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट करिए। और देखिए बोल रहा है एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी में भुजा एबी, एबी भुजा आपको दिख रही है, अरे एबी भुजा आपको दिख रही है, ठीक है, दिख रही है, और एसी को क्रमशः पी और क्यू तक आगे बढ़ाया। एबी को भी हमने आगे बढ़ाया और एसी को भी हमने आगे बढ़ाया। उसने क्वेश्चन में बोल रखा है कहां तक बढ़ाया, पी और क्यू तक। इसको तो पी तक बढ़ाया, लेकिन इसको कहां तक बढ़ाया, क्यू तक बढ़ाया, आगे बढ़ाया जाता है। कोण पीबीसी, एंगल पीबीसी, एंगल पीबीसी, ये एंगल बनना है, ध्यान से देखो, इस बी को मैं यहाँ पर ऊपर लिखता हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है, थोड़ी सी क्या होगी, आसानी होगी। देखिए क्वेश्चन में बोला है पीबीसी का अर्धक, पीबीसी एक एंगल होगा, इसका अर्धक मतलब ये कहीं होगा, होगा कि नहीं अर्धक, अरे यही तो इसका अर्धक होगा ना। अब आप लोग ये मत बोलना सर कि आपने तो ज़्यादा बना दिया, ठीक है, ये मिस्टेक हो सकती है, लेकिन यहाँ पर चित्र में हो सकता है, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी वही लगेगी। देखिए इसका अर्धक ये मान लो, अब तो सही है ना, ठीक है, वो कौन, एंगल क्यू सी बी, कहाँ है क्यू सी बी, क्यू सी बी, यही तो एंगल है, अरे यही तो एंगल है, का अर्धक, इन दोनों का अर्धक एक दूसरे को बिंदुओं पर मिलते हैं, इसका अर्धक यह है और इसका अर्धक यह है, और ये कहाँ पर मिलते हैं, ओ पॉइंट पर मिलते हैं। इस पॉइंट का एंगल हमसे पूछ चुका है, ठीक है। अब देखो तब हमारे पास क्या होता है, इंग्लिश वाले देख सकते हैं, सेम टू सेम ट्रायंगल एबीसी, साइड एबी एंड एसी आर द प्रोड्यूस टू पी एंड क्यू, ए बी को पी तक बढ़ाया, ए सी को क्यू तक बढ़ाया रिस्पेक्टिवली, दोनों के, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीबीसी, पीबीसी का जो बाइसेक्टर है और क्यूसीबी का जो बाइसेक्टर है वो एक दूसरे को ओ पर मिलते हैं, ये एंगल हमें बताना है। यदि ये एंगल ए है, देखो जब अंदर की ओर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो प्लस था, और अगर बाहर की ओर इंटरसेक्ट करेंगे तो माइनस करना है, कुछ भी नहीं करना है।
तो एंगल BOC, ठीक है, BOC ये कितना होगा, जो थीटा है ये कितना होगा, थीटा क्या करना है 90 माइनस एंगल A/2। अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, लेकिन जब ये बाहर सेक्टर करेंगे, बाहर की ओर इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। आपको ये प्रॉपर्टी याद करनी है। जब आपको ये प्रॉपर्टी याद हो जाएंगी ना तो पेपर आपको बहुत आसान लगने लगेगा, ठीक है। और हमारे इस चैनल पर हमेशा ऐसे ही जो बच्चों के लिए फायदेमंद चीजें हैं, पूरा एडवांस मैथ यहाँ पर फ्री कोर्स हमने कर रखा है ताकि हर एक बच्चा इसे पढ़ सके, ठीक है। और इसको आप लोग नोट कर सकते हैं और आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। आज का हमारा जो ट्रायंगल है, देखिए ट्रायंगल काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और इसके बाद हम आपको इसमें प्रैक्टिस कराएंगे और प्रैक्टिस भी ऐसे लेवल पर होगी ना, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे कि आप भी कहोगे क्या गुरुजी मज़ा आ गया, ठीक है। और ये काम हमारा है, हम क्वेश्चन बहुत अच्छे लाने वाले हैं। आप लोग पहले इनकी प्रॉपर्टी को याद कर लें। अब देखिए क्या कह रहा है प्रॉपर्टी में, क्या कहना चाह रहा है, देखिए त्रिभुज ABC में यदि कोण B कोण C से बड़ा है, सबसे पहले देखिए यहां पर लिखा है ना, आप लोगों को दिख रहा होगा कि कोण B बड़ा है, देखिए ये दिख रहा है आपको कोण C से, ठीक है। यहां भी दिख रहा है, बिल्कुल यहां भी दिख रहा है, ठीक है। जो एंगल B है ना, एंगल C से बड़ा है, इसका मतलब सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल तो बनाना ही बनाना है, AB और C। इसमें B क्या है, बड़ा होगा, C क्या है, छोटा होगा, ठीक हो गया। AM कोण BAC, देखिए AM एक लाइन होगी, BAC का अर्धक है, BAC कहां पर है, BAC ये है, मतलब BAC का अर्धक है, मतलब इसका आधा होगा, इसका मतलब ये लाइन है, ठीक है। ये A है तो AM कह रहा है, ये AM, जो AM है ना कोण BAC, जो AM है ना BAC का अर्धक है, मतलब ये और दोनों क्या होंगे, आधे आधे होंगे, ठीक हो गया, अर्धक है। और AN परपेंडिकुलर BC, मतलब लंबवत है, लंब है, ठीक है। AN इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। AN एक लाइन है, वो परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर, BC पर एक लाइन है, AN मान लेता हूं, मैंने लाइन माना ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ठीक है। इसको थोड़ा सा चित्र में अच्छे से बना देता हूं। आप लोग कहोगे कि सर ये तो फिर आपने परपेंडिकुलर नहीं बनाया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा काटा पीटी करके, थोड़ा सा काटा पीटी करके, ठीक है, ज़्यादा नहीं। और देखिए हाँ, ठीक है। अब देखिए AM इसका क्या है, बाइसेक्टर है, और ये इसका परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ये इसका परपेंडिकुलर है। यहाँ पर क्या था, M था, AM, और परपेंडिकुलर कौन सा था, AN परपेंडिकुलर था, ठीक है। AN पर परपेंडिकुलर है BC। अब समझ में आया। देखिए अब मैं इसको स्टार्टिंग से चलता हूं, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिए मैं स्टार्टिंग से चलता हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC में कोण B जो है बड़ा होगा किससे, कोण C से, ठीक है। AM कोण BAC का अर्धक है, BAC का जो अर्धक है वो कौन सा है, AM है। और AN, जो AN है ना वो परपेंडिकुलर है BC पर, BC पर ये क्या है, लंब है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछेगा जो ये एंगल है ना छोटा वाला NAM, एंगल NAM, इसकी प्रॉपर्टी साफ सी होती है, आपको क्या करना है, हाफ करना है। और जो भी एंगल बड़ा है ना, यहाँ B है तो B में से C को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, B में से C को क्या करना है, माइनस कर देना है, और आंसर हमारा सामने से आ जाएगा, ठीक है। आप लोग फिर से इसको देखिए, त्रिभुज ABC में कोण B जो है C से बड़ा है, C भी अगर C बड़ा होता तो यहाँ C लिखते, जो भी एंगल दोनों में बड़ा होगा वो माइनस होगा, ठीक है। AM कोण BAC का अर्धक है AM, और A और N परपेंडिकुलर है BC पर, तो जो हमारी थ्योरम होती है, जो हमें ये थीटा निकालना है NAM जो थीटा निकालना है, हाफ एंगल B माइनस एंगल C, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी हो चुकी है। बहुत शानदार क्लास हमारी चल रही है और आप लोग बहुत शानदार ढंग से पढ़ रहे हैं। अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहे तो अभी मैंने एक शायरी आपके लिए सुनाई थी, एक छोटी सी बात आपके लिए कही थी, आपको हमेशा उस बात को याद रखना है कि कभी ना कभी वो दिन जरूर आएगा, ठीक है। बस आपको हार नहीं माननी है। अगर आप हार नहीं मानेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी सफलता आपके हाथों में होगी,
ठीक है दोस्तों, आप लोग पढ़ रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। आप देखिए मैथ्स से कोई ये सोच के मत पढ़ना कि हमें नहीं आती है। देखिए ये चीज नॉर्मल सी चीजें हैं, हर एक बच्चे को सिखाने के बाद आ जाती हैं। कोई भी बच्चा सीख के पहले से नहीं आता है, किसी को भी नहीं आता। जब मैंने भी ये चीज शुरुआत करी तो मुझे भी ये चीज नहीं आती थी, लेकिन हाँ मैंने डेडिकेशन के साथ पढ़ा और चीजों को सीखा कि कहाँ क्या होता है, और उसके बाद आपके सामने आज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखिए कोई भी किसी को भी क्या है ना, मैथ का डर इसीलिए होता है कि हमारी यहाँ तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, बस छोटी छोटी प्रॉपर्टी आपको याद ही रखनी है। और ये याद कब होंगी मैं आपसे फिर कहूंगा, बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब आप क्वेश्चन को देखते ही फोड़ दोगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल। इन क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे, इस प्रॉपर्टी पर हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोगों के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों को 9 बजे पढ़ना है। 9 बजे क्लास अपडेट होती है, उस समय हम आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो हर रोज 9 बजे आप लोग तैयार रहना, कॉपी और पेन उठा के। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।